बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटर की रेसिपी लेके आई हूँ। मार्केट में काफ़ी सस्ते मटर मिल रहे हैं और मटर का सीज़न भी है। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है। 5 किलो ये मैंने मटर लिए। तो इस तरह से ये मटर है, तो इनके हम सबके छिलके उतार देंगे और सारे मटर हम निकाल लेंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताऊँगी, स्किप मत कीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊँगी, इसको आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो मटर वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। मटर पुलाव बन सकता है, कबाब बन सकते हैं, स्नैक में ये यूज़ होते हैं। अंडे मटर आप बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, और जब ये इनका सीज़न ना हो तब भी आप इनके मज़े ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मटर निकाल लिए। तो जो छोटे बेबी मटर होते हैं, छोटे छोटे से नरम से, वो हमने इसमें ऐड नहीं करने, और बड़े बड़े जो मटर होते हैं वो हमने लेने। तो पतीले में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था, पानी बॉयल हो रहा है। उसमें 1 चम्मच नमक ऐड किए और 1 चम्मच ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये हमने इसलिए ऐड किया कि जब हम मटर इसमें ऐड करेंगे तो उनका कलर भी चेंज नहीं होगा, उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और जब ये चीनी और नमक आपस में मिलेंगे तो ये देखें, बिल्कुल ही ये इनका कलर ऐसे ही रहेगा। और हमने इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। जब मटर ऊपर आ जाए, सारे मटर खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे पानी के, तब हमने इनको छलनी की मदद से निकाल लेना है। तो ये देखिए, सारे मटर खुद ब खुद ऊपर आ गए। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये मटर आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगे अगर इस तरीके से आप इनको फ्रीज़ करेंगे तो अब मैं छलनी में सारे मटर निकाल लूँगी और फिर पंखे के नीचे इसको खुश्क कर लूँगी। कपड़े पे मैं फैला दूँगी ताकि ये खुश्क हो जाएं और ठंडे भी हो जाएं। तो फिर इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे मैं सारी छलनी में मटर निकाल लूँगी। तो ये मैं आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ। आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में भी ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो हमें आसानी रहेगी और हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरह से सारे हम मटर निकाल लेंगे जो हमने बॉईल किए थे। ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना, मैं दोबारा से फिर बता रही हूँ। जब ये मटर सारे ऊपर आ जाए पानी के, तब हमने इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए, मैंने सारे मटर निकाल लिए। तो स्टीम निकल रही है, वैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इनको ठंडा करूँगी पंखे के नीचे, और खुश्क भी कर लूँगी। इनको खुश्क कर लेना है बिल्कुल पंखे के नीचे। तो ये देखिए, सारे मटर खुश्क हो चुके, पानी इनमें बिल्कुल नहीं है। और अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे ताकि जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे आपस में जुड़े ना, खिले खिले से ऐसे ही रहे। तो 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किए और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मटर के कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको मटर कबाब की रेसिपी भी दूंगी जो आप सेव करके रख सकते हैं, और रमज़ान में उनको बनाइए और मज़े लीजिएगा। तो काफ़ी सारी मेरी मटर की रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अब मैंने इस तरह का एयर टाइट बैग लिए, तो उसमें हम डाल देंगे। तो आप आधा किलो 1 किलो वाले एयर टाइट बैग ले लें, और बाज़ार से ही आसानी से मिल जाते हैं। तो उनमें पैक करके रख लें, तो आपके मटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और आप फ्रीज़ कर लें, जब आपका दिल चाहे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करने हो, सालन में, पुलाव में, कबाब बनाने हो, तो इनको निकालें और इस्तेमाल करें। ये मटर आपके इसी तरह से रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखें, इस तरह से मैंने 2 पैकेट बना के आपको दिखा दिए। तो आधा किलो का भी आप एयर टाइट बैग ले सकते हैं, किलो वाला भी, जैसे आप रखना चाहें, और बना के फ्रीज़ कर लें। तो पूरा साल आप इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।